तो वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आह्वान किया है, जिसके तहत सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही सारे बाजार खुले रहेंगे। वहीं इस नए गाइडलाइन पर किसानों का ये कहना है कि उन्हें सब्जियां घर से लाते लाते बाजार तक 10 बज जाता है और पुलिस प्रशासन की ओर से 2 बजे तक ही बाजार को खाली करने का कहा जाता है, जिससे उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि उनका घर चल सके और इससे हम बहुत परेशान हैं। परेशानी तो ये हो रहा है कि हम लोग सब्जी जो उगा रहे हैं, पानी का समस्या ही गर्मी में हो रहा है। किसी तरह से पानी मैनेज करके दे रहे हैं पौधा में, और सब्जी हम तोड़ के बाजार तक ले जा रहे हैं। बाजार में टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी प्रकार। 10 बजे तक हम लोग पहुंचते हैं, बचता है 2 घंटा 3 घंटा टाइम। उसमें हम लोग बेचते बेचते फिर पुलिस प्रशासन आती है, फिर 2 बजे भगा देती है। पैसा के लिए बेच रहे हैं, क्या करेंगे किसान आदमी। जो भी है सो बिहान जाते हैं तोड़ने के लिए, तोड़ के लाते हैं, 9-10 बज जाता है, बाजार ले जाते हैं तो उसमें पुलिस लोग 2 घंटा बेचने देता है, उसके बाद हम लोग को भगा देता है। हम लोग किसान मार खा जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे भैया, गरीब आदमी जो 2 पैसा कमाते हैं वो भी चलन नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रांची से करिश्मा सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, जानकारी चाहेंगे आपसे कि इस वक्त जब ये कहा जा रहा है कि 2 बजे तक बाजारों को शटडाउन करना है, तो ऐसे में किसानों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी कैसी दिक्कतों से उनको दो चार होना पड़ता है? जी सुरभि, देखिए, अगर बात यहाँ की राज्य सरकार की करें तो राज्य सरकार हर प्रयास कर रही है जिससे यहाँ के जितने भी जनता है वो सुरक्षित रहे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे वो जब खेत सुबह जाते हैं, खेत से जब अपने सारे सब्जी तोड़ कर लाते हैं तो बाजार में जाते जाते उनको 9 या 10 बज जाते हैं और उनके पास बस 2 से 3 घंटे रहते हैं। तो 2 से 3 घंटे में वो लोग अपना बाजार चलाते हैं, लेकिन 2 बजे पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें बाजार खाली करने को भी कहा जाता है, जिससे देखिए जितना उनकी कमाई होती है उतना नहीं हो पाती है। तो उन लोगों का साफ ये कहना है कि अगर इतना कमाई हो पा रहा है, जैसे वो लोग पहले 400 से 500 एक दिन में कमाते थे, लेकिन अब 100 से 200 कमा रहे हैं, तो उनसे उनका घर नहीं चल पा रहा है। तो ये सब बहुत सारी मुश्किलों का वो लोग सामना कर रहे हैं। जी सुरभि, लेकिन क्या इसके बाद से अब तक किसानों की इस दुख को, इस पीड़ा को सुनने के लिए कोई आगे आने को तैयार है? क्या इस पर कोई फैसला लिया जाएगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं? जी सुरभि, देखिए, राज्य सरकार लगातार जो है जनता के हित के लिए काम कर रही है। और अगर बात यहाँ किसान की करें तो किसानों को वो छूट मिला है कि वो लोग 2 बजे तक अपना बाजार लगा पाए। अगर और प्रतिष्ठानों की बात करें तो और प्रतिष्ठानों को मतलब बंद कर देने की निर्देश दिया गया है, लेकिन जो किसान हैं उन लोगों को बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन हालांकि देखिए, राज्य सरकार इस चीज़ को लेकर काफ़ी मंथन कर रही है और काफ़ी चिंता व्यक्त कर रही है कि कैसे किसानों को, उन लोगों को जितना वो लोग कमाते थे पहले उतना अभी कमाए। लेकिन बात अगर यहाँ पे किसानों की करें तो किसानों को सुनने के लिए राज्य सरकार लगातार जो है तत्पर है और उन लोगों की समस्या हमेशा सुनते आई है। जी सुरभि, चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों के आगे भी अब रोटी का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि किसानों का ये दुख है और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार कोशिश तो करती है सुनने की, लेकिन तकलीफों का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के कारण।